बड़ी जानकारी मिलती है। धमाके की जांच में पंजाब पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई है धमाके की तस्वीरें। आप देखिए कैसे पंजाब के गुरदासपुर में पुलिसकर्मी के बाहर धमाका होता है। आखिर कौन है इस धमाके के पीछे? पंजाब पुलिस का दुश्मन कौन है जो पुलिस को इस कदर डराने का प्रयास कर रहा है? इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जहां पर हमारा ये एरो जा रहा है, ये एरो बता रहा है कि कहां पर घर के बाहर कैसे धमाका होता है। और अचानक से आप देखिए सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है तस्वीरें, लेकिन अचानक से आप देखिए कैसे धमाके की तस्वीरें। हादसा तो दसो किहड़ी जगह ते होया, की ब्लास्ट होया? ये 8 वजे ਦੇ ਕਰੀਬ ਥਾਣੇ ਕੋਟਲੀ ਸੂਰਤ ਮੱਲੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਰਾਇਮਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਮਾਕੇ क्यों होया ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਾਕੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਐਸਐਲ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तो देखिए पंजाब में पिछले 1 साल से लगातार बम धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। धमाका छोटा होता है लेकिन इसके पीछे साजिश बहुत बड़ी होती है। तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं। आपको पंजाब और चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों की 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर पिछले कुछ महीने की है। अमृतसर में थाने के बाहर दिसंबर में धमाका हुआ था। पिछले साल नवंबर में बादशाह के रेस्टोरेंट के बाहर बाद धमाका हुआ। अक्टूबर में मानसा में रंगदारी के लिए पेट्रोल पंप के बाहर ब्लास्ट किया गया था। तो कुल मिला के जगह बदल जाती है, धमाके का पैटर्न एक ही होता है। और इसी खबर पर चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ललित जुड़ गए हैं। ललित, अभी तक हम बता रहे थे कि थानों के बाहर हमला हो रहा है, लेकिन अब पंजाब पुलिस के घरों के बाहर भी हमला किया जा रहा है। आखिर ये पंजाब पुलिस का दुश्मन कौन है? भले ही धमाका छोटा ये हुआ है, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश मानी जा रही है? बिल्कुल निश्चित तौर से अगर हम बात करें, क्योंकि लगातार पिछले 2 महीनों की अगर हम बात करें, पंजाब के अलग अलग जगहों पे 10 से ज्यादा जो धमाके हैं, ग्रेनेड अटैक है, वो सामने आए हैं। और खास तौर पर अगर हम इन पूरे धमाकों की बात करें तो ज्यादातर जो पुलिस चौकियां हैं उसके बाहर ये धमाके किए गए हैं। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए जो धमाका है वो पुलिस कर्मचारी के घर के बाहर किया गया है। कल देर रात की ये घटना है जहां पर गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के पास ये बम धमाका है वो किया गया है। और फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि इसमें बब्बर खालसा ने इस पूरे बम धमाके की जो जिम्मेदारी है वो ली है। हैप्पी पासिया जो मोस्ट वांटेड है, जिसको लेकर लगातार कई मामले हैं, अलग अलग जगहों पर पंजाब के अलग अलग जगहों पर मामले दर्ज किए गए हैं, उनका जो भाई है उसने इस बम धमाके की जिम्मेवारी ली है। फिलहाल पुलिस इस पूरी बम धमाके की जो जांच है वो कर रही है। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है। उसके साथ साथ कल देर रात ही एफएसएल की जो टीम है वो वहां पर पहुंच गई थी। आप दे रहे हैं क्योंकि ये जरूरी है पहचानना, जांच करना, पड़ताल करना कि आखिर कौन था इसके पीछे। आप बता रहे हैं कि एक गैंग ने जिम्मेदारी ले ली है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ऐसे में फुटेज को खंगाला जाएगा। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के अकोला जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक मामूली विवाद के चलते बवाल हो गया। एक ही समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प होती है। पथराव, मारपीट के बाद गाड़ियों में आगजनी होती है। हिंसा में कई लोग घायल हो जाते हैं। इलाके में फिलहाल शांति है। पुलिस ने अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया है। महाराष्ट्र के अकोला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक ही समुदाय के लोगों में हिंसक झड़प होती है। मामूली सी बात पर विवाद बढ़ जाता है, 2 गुटों के बीच पथराव शुरू हो जाता है। इतने में ही गुस्सा थमा नहीं था लोगों का, आगजनी भी कर दी जाती है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, रिपब्लिक भारत की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए, आगजनी के बाद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।
कैसे देखिए मामूली विवाद के बाद अकोला महाराष्ट्र में 2 तस्वीरें आप देखिए। बवाल के बाद आगजनी होती है, 2 गुटों में हिंसक झड़प होती है और ये किसी 2 अलग समुदाय से नहीं थे, एक ही समुदाय के 2 गुट थे जो आपस में मामूली सी बात पर भिड़ जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, पथराव होता है और फिर गाड़ियों को स्वाहा कर दिया जाता है। ये सब कुछ आक्रोश दिखाया गया है कि आक्रोश और गुस्सा इतना ज्यादा कि कानून व्यवस्था की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बीच सड़क पर धू धू कर जलती कार, आसमान में फैला धुएं का गुब्बार। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला की है, जहां एक ही समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों के बीच मामूली बात पर शुरू हुई बहस अचानक से खून खराबे में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और फिर पथराव शुरू हो गया। इतने में भी गुस्सा नहीं थमा तो गुस्साए लोगों ने घर के बाहर खड़ी कार आग के हवाले कर दी। बताया जा रहा है मारपीट में दोनों गुट के करीब 6 लोग घायल हो गए हैं। इसमें से एक शख्स की हालत गंभीर बनी है। विवाद की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल विवाद की वजह का खुलासा नहीं हो सका है, जबकि इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी है। हालात फिर से ना बिगड़े इसके लिए पुलिस फोर्स इलाके में मुस्तैद है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे नई दिल्ली भगदड़ केस से जुड़ी हुई, जहां पर भगदड़ केस की अब 3 एंगल से जांच की जा रही है। आपको बता दें दिल्ली पुलिस की 3 टीमें अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। भारी भीड़ को मैनेज करने में नाकामी के एंगल से जांच, ट्रेन अनाउंसमेंट से भ्रम फैलने की आशंका की जांच और वीकेंड और कुंभ की भीड़ के लिए अलग इंतजाम नहीं हुआ। बता दें दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में हादसे के 3 कारणों का जिक्र किया गया है। उन तीनों ही एंगल से अब जांच की जा रही है और इसे माना जा रहा है कि एक पारदर्शिता बनी रहेगी, रिपोर्ट तैयार होगी। ये जो एंगल है कि भारी भीड़ को मैनेज करने में आखिर इतनी नाकामी कैसे रही, जब पता था कि इतना क्राउड आएगा तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर काम करना चाहिए था। ट्रेन अनाउंसमेंट से भ्रम फैलने की आशंका भी दिल्ली पुलिस यहां पर मान रही है। वीकेंड और कुंभ की भीड़ के लिए अलग इंतजाम क्यों नहीं किया गया, आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे, जब पता था कि वीकेंड आ रहा है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे तो व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि कुंभ के लिए महज अब 8 दिन बचे हैं। ऐसे में हर कोई चाहेगा जो रह गया है, जिसको मौका नहीं मिला आस्था की डुबकी लगाने का, वो जाए। तो ऐसे में नई दिल्ली बस जुटेंगे तो वहां पर क्राउड मैनेजमेंट भी होना चाहिए था, अनाउंसमेंट को लेकर भी ख्याल रखना चाहिए था कि भ्रम न फैले। लेकिन हम आपको दिखा दें हादसे के 3 कारण अब गिनवा रहे हैं। आप देखिए सबसे पहला जो कारण है, ये यात्री प्रबंधन में भारी लापरवाही देखने को मिली है। आखिर जब इतनी भारी तादाद में यात्री आने हैं, इस तरह की जानकारी थी तो इसमें लापरवाही क्यों? ये 3 एंगल, पहला आप समझ लिए। दूसरा देखिए ट्रेन अनाउंसमेंट से लोगों में भ्रम फैला। जैसे अनाउंसमेंट होती है उसके बाद लोग भ्रम का शिकार हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको बता दें प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर एक ही नाम की 2 ट्रेन आनी थी। एक था प्रयागराज स्पेशल, एक का नाम था प्रयागराज एक्सप्रेस। तो ऐसे में इन नामों को लेकर कंफ्यूजन क्यों क्रिएट की गई? वहीं तीसरा कारण अब देखिए भीड़ के लिए नहीं किए गए कोई विशेष इंतजाम। बार बार ये सवाल उठ रहा है, बल्कि इसको मुख्य कारण माना जा रहा है कि जहां पर भी क्राउड आता है उसको क्राउड मैनेजमेंट को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार करना होता है, तो आखिर इसको लेकर क्यों ख्याल नहीं रखा गया? जगह जगह पर आरपीएफ की तैनाती होनी चाहिए थी, एंट्री एग्जिट के ज्यादा दरवाजे होने चाहिए थे। और इसी बीच अब अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे राजधानी दिल्ली से, और ये दिल्ली की खबर है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि इसको लेकर विपक्षी खेमा भी लगातार एक पेट में दर्द अपना दिखा रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर किसके नाम पर मोहर लगेगी। तो देखिए दिल्ली में नए सीएम के लिए शपथ